हमराही किस्त नंबर 5 एक तसव्वुराती मंजर रात का वक्त है। हवेली के बरामदे में सुनाटा है, लेकिन फ़ज़ा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। किरदार इरहम दानिश तैमूर और ज़ोया हब्बा बुखारी। इरहम गुस्से और ज़ब्त के मिले जले लहजे में, तुम्हें क्या लगा था ज़ोया कि तुम मेरे बाप के सामने खड़ी होकर सच बोलोगी और वो तुम्हारी हिम्मत की दाद देंगे? इस घर की दीवारें सच सुनने की आदी नहीं हैं। ज़ोया आंखों में आंसू मगर आवाज़ में इस्तकामत। सच बोलना मेरी ज़रूरत नहीं, मेरी फितरत है। आपके वालिद साहब को शायद सबने झुकना सिखाया है, लेकिन सिर उठाकर जीने का हौसला सिर्फ हक बात से आता है। इरहम साहब, इरहम करीब आते हुए, हक बात की कीमत बहुत भारी होती है, और याद रखना इसकी कीमत सिर्फ तुम्हें नहीं, हम दोनों को चुकानी पड़ेगी। अब जंग शुरू हो चुकी है, और इस जंग में जीत किसी की भी हो, नुकसान मेरा ही होगा। कहानी का खलासा जो किस्त 5 में मुतवक्का है, बाप और बेटे का टकराव। इरहम अपने वालिद के सख्त फैसलों के खिलाफ खड़ा होगा, जिससे घर का माहौल मजीद कशीदा हो जाएगा। ज़ोया की जदोजहद, ज़ोया को घर के बाकी अफराद की तनकीद और साजिशों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो खामोश रहने वालों में से नहीं है। जज्बाती मोड़, इरहम शायद पहली बार ज़ोया की हिम्मत से मुतासिर हो, लेकिन अपनी अना और ख़ानदानी रवायात के बाद वो उसे जाहिर नहीं करेगा। चिलें कहानी को थोड़ा मजीद आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा मंजर लिखते हैं जहां इरहम दानिश तैमूर अपने वालिद के सामने खड़ा होता है। ये मंजर ड्रामे में एक बड़ा ट्रेनिंग पॉइंट साबित हो सकता है। हमराही किस्त नंबर 5 अगला मंजर हवेली का मुतालिया कमरा, स्टडी रूम। इरहम के वालिद शहजाद नवाज अपनी कर्सी पर बैठे हैं, चेहरे पर गुस्सा और रौब है, जबकि इरहम उनके ऐन सामने खड़ा है। इरहम के वालिद भारी आवाज में, इरहम मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में एक पता भी नहीं हिलता, और तुमने उस लड़की को शह देकर मेरे फैसलों पर सवाल उठाने की जरात की है। इरहम वो सवाल नहीं उठा रही अबाजी, वो सिर्फ अपना हक मांग रही है, और अगर आपको लगता है कि उसे शह मैंने दी है तो आप गलत हैं। वो सच बोलने के लिए किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। इरहम के वालिद मेज पर हाथ मारते हुए, खानदानी वकार सच और झूठ से बड़ा होता है। अगर वो इस घर में रहना चाहती है तो उसे वही करना होगा जो मैं चाहूंगा, वरना याद रखना मैं अपने उसूलों के लिए अपनों को कुर्बान करने से भी नहीं कतराता। इरहम सर्द लहजे में, कुर्बानियां तो हम बचपन से देते आ रहे हैं अबाजी, लेकिन शायद अब वक्त बदल गया है। अगर आपको अपने उसूल अजीज हैं तो मुझे भी अब उस औरत की इज्जत अजीज है जिसे मैं इस घर में लेकर आया हूँ। इस किस्त की खास बातें, खामोशी का टूटना। इरहम जो अब तक खामोश तमाशाई था, अब ज़ोया की हमायत में खुलकर सामने आ रहा है। साजिशें, इरहम की वालदा और भाभी पसे पर्दा ज़ोया के खिलाफ नई चालें चलेंगी ताकि उसे इरहम की नज़रों में गराया जा सके। एहसासी हमदर्दी, ज़ोया इरहम की उस तब्दीली को देख कर हैरान होगी और शायद उनके दरमियान पहली बार एक खामोश मफाहमत पैदा हो जाए।